नमस्कार, मैं श्याम बाबू आ गया हूँ आर्टिकल माइक पर आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। जहाँ 15 दिनों के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों का ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान से बदला लिया है। 9 जगह टारगेटेड मिसाइल हमले हुए हैं, जिसमें 24 मिसाइलें दागी गई और पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर ये मिसाइल दगी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने भी माना है कि उनके 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्यों की भी इसमें मौत हुई है। 4 उसके करीबी भी मारे गए हैं। जहां एक तरफ देश में हर्षोल्लाह है, मारे गए बेकसूर लोगों की पत्नियों में मन में संतोष है कि उनके पति की हत्या बेकार नहीं गई, भारतीय सेना ने उसका भरपूर बदला लिया। तो वहीं एक तरफ सेकुलर मीडिया अपने प्रोपेगेंडा पर एक्टिवेट हो गया है। आपको ध्यान होगा, अभी हमले के एक दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ है। 5-6 मई तक आपको ध्यान होगा कि किस तरह से मजाक बनाया जा रहा था भारतीय सेना का, भारतीय सरकार का, और उनका मनोबल गिराया जा रहा था कि वो क्यों बदला नहीं ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। राफेल विमान का एक नमूना बना के उसमें नींबू और मिर्चा लटका के सेना का मजाक बनाया गया था। आपको सभी को याद होगा, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अजय राय ने राफेल का वो नमूना पेश किया था। ठीक उसी के एक दिन बाद भारतीय सेना ने उसी राफेल से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। अब अजय राय का उस पे आया कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन उन्हें कितना गर्व है और वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, ये हमसे आपसे छुपी नहीं। ठीक उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेकुलर मीडिया एक्टिवेट हुआ और कर्नाटक कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का चित्र लगाया और लिखा, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। माने शांति जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। मात्र 2 दिन पहले तक युद्ध युद्ध युद्ध, बदला 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 का आलाप ले रही कांग्रेस अचानक से शांति पर उतर आई, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है कि भारतीय सेना जब जवाब देगी तो इसमें इन्हें करना क्या है। असल में ये अभी भी राजनीति खेल रहे हैं ऐसे संवेदनशील समय पे, संवेदनशील मुद्दे पे, जो कि इन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये करना क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है, आइए बताते हैं। असल में ये चाह रहे हैं कि भारतीय सरकार की किसी भी तरह इस स्थिति में एक गुड इमेज क्रिएट ना हो, जो इनकी उरी के समय में हुई थी। इन्होंने, भारतीय सेना ने जब उरी हमले का बदला लिया था, उरी स्ट्राइक किया था, तो उस समय भारतीय सरकार का भी एक परचम लहराया, उसकी एक अच्छी छवि जनता के सामने गई। ठीक वही डर इन्हें अभी भी सता रहा है और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय सेना का जो रौद्र रूप है उसका फायदा भारतीय सरकार को न मिले। इसी तरह से ये फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप राना आयूब का एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक्स। पाकिस्तान सेज इट हैज शॉट डाउन 5 इंडियन प्लेन्स, टेक सोल्जर प्रिजनर्स। साफ तौर पर ये क्या कहना चाह रही है कि 5 भारतीय युद्धक विमानों को पाकिस्तान ने गिरा दिया है और जो सोल्जर्स हैं उन्हें बंदी बना लिया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रही है। क्यों? क्योंकि ये अब इनका प्रोपेगेंडा है। अभी तक बदला, आप चुप क्यों बैठे हैं, हमें जवाब चाहिए, युद्ध, इस तरह का गाना गाने वाले अब प्रोपेगेंडा पर उतर आए हैं।
ठीक इसी तरह आप राजदीप सरदेसाई, आप इनका भी ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहीं भी भारतीय सेना की तारीफ नहीं करी है। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है 3 सिविलियंस मारे गए, 5 इंजर्ड हैं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने कहीं भी नाम नहीं लिया कि हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। आने वाले समय में भी ये ऐसे आपको मिस गाइड करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। आपको इनसे बचना है, क्योंकि एक समय जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, एक देश के बाहर और एक देश के अंदर। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल आर्टिकल माइंड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी क्या सलाह है हमारे इन बुद्धिजीवियों के लिए? आप क्या सोचते हैं इनके लिए? कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।